जो ऐसा करके वो पाप करने के लिए हमें शैतान प्रेरित करता है और हमको फंसाता है पाप के अंदर, प्रभु से दूर लेकर जाता है। वो हमें प्रभु का धन्यवादित नहीं बने रहना चाहता, बल्कि वो हमसे प्रभु से हमको जो है दूर हटा देता है और हमें विनाश के उस गड्ढे के अंदर, उस अनंत आग के अंदर गिरा देता है। इसलिए हमें चौकस रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। और ये वचन जो हमने आज देखा, ये सारा यही बताता है कि किस तरीके से हमें शैतान के अनुसार नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को उसका धन्यवादित रहते हुए व्यतीत करना है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, तब उन्होंने क्रूस पे से 7 वचन कहे और उनमें से एक वचन था, वो ये था कि मैं प्यासा हूँ। उसने क्या कहा? मैं प्यासा हूँ। क्यों कहा उसने प्यासा? ये बात हमने गुड फ्राइडे पे बहुत अच्छी तरीके से देखी थी, लेकिन आज इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि जब उसने स्वर्ग पे से मनुष्यों के ऊपर निगाह डाली, क्योंकि वो मनों का जांचने वाला है, उसने उनके मनों को देखा, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह को जीवन के जल नहीं मिला, जीवन का जल नहीं मिला, बल्कि उसे हमारे हृदयों में, इन मनों में मृत सागर मिला, जिसमें हर किस्म की बुराई, चोरी, खून, हत्या, व्यभिचार, फरेब, धोखा ये भरा हुआ था। क्योंकि आज जो कार्य वहाँ हो रहा था क्रूस के ऊपर, वो यही था कि उन्होंने उस धर्मी को अधर्मी ठहराकर प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया। और जब उसने मनों में झांका तो उसने देखा कि जीवन का जल इनके हृदयों में नहीं, बल्कि मृत सागर है। इसलिए वो चिल्ला उठा, मैं प्यासा हूँ। वो हमारी आत्माओं का प्यासा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, हर एक मन फिराए और उद्धार पाए। ये उसकी इच्छा थी, और ये इच्छा मेरे और आपको पूरी करनी है प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर कर, क्योंकि उसे वो पानी, पीने लायक पानी हमारे हृदयों में नहीं मिला। और मृत सागर का पानी आप जानते हैं कैसा है, वो कड़वा पानी हमारे हृदयों में भरा पड़ा था। और आज भी ये तमाम जो परेशानियां हैं, ये उसी मृत सागर के कारण है जो हमारे हृदयों में है, कि लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। प्रभु चाह रहा है हमको, जैसे कि वो इजराइल को जंगल में लेके घूमा, उन्हें कष्ट में भी जाने दिया, इसी तरीके से वो हमें कष्ट में जाने दे रहा है, ताकि हम वापस फिर जाएं, हम नम्र और दीन बने। वो हमें नम्र और दीन बनाना चाहता है, और अगर हम नहीं बनेंगे तो ये कष्ट बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए अब हम चौकस हो जाएं कि हमें क्या करना है, और हर परिस्थिति में, हर बात में प्रभु का धन्यवाद करना है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातों में उसका धन्यवाद करो, सब बातों में। और फिलिपियों 4 और उसके 6-7 में क्या लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ दूँ। यहाँ पर लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। सब बातों में धन्यवाद करें परमेश्वर का। अगर हम खुश हैं तो उसका धन्यवाद करें, आनंद में उसका धन्यवाद करें, और दुख में है और तकलीफ में, परेशानी में उसका धन्यवाद करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तेरी निगाह हम पर है। तो ये दुख में भी तो हमें कोई बहुत बड़ा सुख देने जा रहा है। उसमें लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है। जब हम ये धन्यवाद करते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर की शांति समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। हमारे हृदय में क्या विचार है? हमारा भला हो, हम प्रभु में जीवन व्यतीत करें, एक नेक ज़िंदगी व्यतीत करें। अगर ये हमारे विचार हैं तो प्रभु उसको हमारे हृदय में सुरक्षित कर देगा, फिक्स कर देगा, और हमारी ज़िंदगी एक नेक राह के ऊपर चलने लगेगी, नेक राह के ऊपर चलने लगेगी। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर हम यशाया और उसकी 43 की 7 देखें तो उसने लिखा है कि मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए सिरजा है, मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए सिरजा है। और वह परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो उसका धन्यवाद करता है वो उसकी
महिमा करता है। मेरी और आपकी सृष्टि ही इसलिए हुई है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, उसकी तमाम आशीषों के लिए, नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, और साथ ही साथ उन तमाम विपरीत परिस्थितियों के लिए जिनमें से कि हम गुजरते हैं, उसमें भी उसका धन्यवाद करें। क्योंकि ये सब बातें मिलकर, लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, भलाई को उत्पन्न करती है। और अगर हम ऐसा नहीं करते, उसके धन्यवादित नहीं होते, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जान लीजिए कि हम लोग मृत सागर बन गए हैं या बनते जा रहे हैं, उसके कगार पे खड़े हैं। और प्रभु नहीं चाहता कि हम ऐसे मृत सागर बने। इसलिए ज़रूरी है कि हम दाऊद की तरह इस बात को समझें। मैं इस भजन संहिता जो शुरू में पढ़ी थी, इसकी चंद आयतें आपके सामने पढ़ के समाप्त करूँगा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और तेरी जवानी उकाब के सामने नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करेगा। यहोवा सब पिसे दुखी और गमज़दा जो लोग हैं उनके लिए धर्म और न्याय का काम करेगा, उनकी सुधि लेगा। वो दुखियों का परमेश्वर है। वो हमारी जवानी को उकाब की नाई नया करेगा, ये उसने लिखा है। ये पुराने का मतलब हम दुखों तकलीफ़ों में से जाएंगे, हमें निकाल के बाहर खड़ा करेगा। हमारे को लिखा कि सब उत्तम पदार्थों से हमको तृप्त करता है, सब प्रकार के उत्तम पदार्थों से हमारी लालसा को वो तृप्त करता है। तो हमें धन्यवादित होना चाहिए कि नहीं? हमें उसका धन्यवादित होना चाहिए। इसलिए सब बातों में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसको ताकते हुए, उसके ऊपर निगाह लगाते हुए, उसके वचन में बने रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। प्रभु यीशु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचनों के लिए जो हमारे मार्ग के लिए दीपक है। इस दीपक की रोशनी में हम चल सकें, इसके लिए हमारी सहायता कर, मदद कर पिता परमेश्वर के। अपने वचन को हम पे और ज़्यादा खोल, ताकि हम और ज़्यादा तेरी नज़दीकी में आ सके। हम मृत सागर नहीं बल्कि जीवन के जल की नदियाँ बन सके, ताकि और बहुतों को भी उस जीवन में से हम दे सके पिता परमेश्वर। और ये संसार इन तमाम विपदाओं से पिता परमेश्वर मुक्ति पाए। इसके लिए प्यारे बाप आसमानी ज़रूरी है कि मानव जाति को तेरे चरणों में आना है, तेरे वचन के अनुसार अपने आप को नम्र और दीन करना है पिता परमेश्वर। और ये विपत्ति अपने आप ही चली जाएंगी, क्योंकि तू नम्र और दीनों पर करुणा करता है, उनको कष्ट में नहीं जाने देता। इसलिए पिता परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर, हम पर अनुग्रह कर, हम पर अनुग्रह कर। सबके लिए आशीष मांगते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ात सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।